हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब पर कि सर कोई ऑप्शंस के लिए स्ट्रैटेजी सिखाओ या ऑप्शंस के लिए कोई वीडियो बनाओ। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए आज एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हम ये सीखेंगे कि हम ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करें और आज कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो आप उसका कॉल खरीदते हो, जिसे हम सीई कहते हैं, कॉल यूरोपियन। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है तो आप उसका पुट खरीदते हो, जिसे हम कहते हैं पी, पुट यूरोपियन। ठीक, पर हम सिलेक्ट कैसे करें कि आज कौन सा कॉल या कौन सा पुट लेना चाहिए। तो कॉल एंड पुट आप निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कर ही सकते हो, इसके साथ साथ आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। स्टॉक्स में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, सभी नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, बट सब में नहीं, बट अप्रोक्स 200-225 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप स्टॉक ऑप्शंस कर सकते हो। आज आप देखिए, ये मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 3 बजे हैं अभी। निफ्टी 235 पॉइंट माइनस है, बहुत कम दिन ऐसे होते हैं इतना निफ्टी गिरता है, एंड सेंसेक्स अप्रोक्स 750 पॉइंट माइनस चल रहा है। अब अगर आज आपको स्टॉक मार्केट में या ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो आप कैसे करेंगे, हम उसे समझते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा, बट मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री टूल्स बता रहा हूं जो फ्री में अवेलेबल हैं। आप टूल्स में जाओगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वन क्लिक फिल्टर का। अब जैसे ही आप वन क्लिक फिल्टर में जाते हो तो यहां आपको कुछ डेटा बताना होता है कि जैसे आपको मार्केट सेगमेंट कौन सा चाहिए, कैश चाहिए या ऑप्शंस चाहिए या फ्यूचर चाहिए, आपको किस टाइप का फिल्टर रन करना है, आपका इंडेक्स क्या होगा या एक्सपायरी क्या होगी, थोड़ा सा डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये आपको स्टॉक ऑप्शंस फिल्टर करके देता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो पुराने ट्रेडिशनल वे से काम नहीं कर सकते, आपको एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको जल्दी से निकाल कर दें कि आज कौन से स्टॉक्स में कर सकते हैं। हर स्ट्रैटेजी का अपना अपना एक सक्सेस रेशियो होता है। मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टॉक मार्केट में 100% काम करने वाली स्ट्रैटेजी कभी बनी ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न नाम की कोई चीज स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। हर स्ट्रैटेजी में भी, ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस महीने 50% काम कर रही है, अगले महीने 60 या 70% कर सकती है या 80 कर सकती है, बट उसके अगले महीने वापस 50 कर सकती है। यहां पे कोई थंब रूल नहीं है, मैं आपको कोई नंबर नहीं दे पाऊंगा कि ये इतना परसेंट काम करेगी, वो आप मुझे चेक करके बताओगे कि ये कितना परसेंट काम कर रही है। अब स्ट्रैटेजी में है क्या, आपको यहां से सेगमेंट सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेगमेंट है। मैंने सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया, NSE ऑप्शंस। नाउ आप कंडीशन देखिए तो यहां बहुत सारी कंडीशंस हैं, टॉप ट्रेडेड टर्नओवर, टॉप ट्रेडेड क्वांटिटी, बेस्ट 20, वॉल्यूम शॉकर, हाईएस्ट गेनर, बहुत सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं। अब उनमें से आपको एक कंडीशन सिलेक्ट करनी है। कौन कौन सी कंडीशंस आपकी काम करेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हाईएस्ट गेनर, ये आपको रन कब करना है, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, आपको 9:30 बजे तक पहले वेट करना है, 15 मिनट वेट करोगे आप। उसके बाद 9:30 बजे ये आपको स्कैनर अप्लाई करना है। NSE ऑप्शंस, हाईएस्ट गेनर, एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी ले लीजिएगा, एंड टाइम फ्रेम आप डेली रहने दीजिए। टाइम फ्रेम डेली होने का रीजन समझो आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पर क्वेश्चन करते हैं कि सर टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। आप आज सुबह मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, अभी मार्केट ओपन हुए 15 मिनट हुए हैं, तो आपकी जो 15 मिनट की कैंडल होगी वो भी उतनी ही होगी जितनी आपकी डेली कैंडल होगी, क्योंकि डेली कैंडल में क्या होता है, एक दिन का डेटा होता है।
तो आज 9:15 बजे मार्केट खुला है, 9:30 बजे तक सिर्फ 15 मिनट हुए, तो वही 15 मिनट की कैंडल होगी, वही डेली कैंडल होगी। आप दोनों करके देखिएगा, आपको कैंडल का साइज हर एक चीज सेम दिखेगी। सो आपको यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जैसे ही स्कैनर रन करते हो तो आज आपके हाईएस्ट गेनर आपके सामने आ जाएंगे। अब जैसे आप देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर है ऑप्शंस में बायोकॉन का 30 सितंबर का एक पुट है। अब मैं आपको इस पुट का कैंडल दिखा रहा हूं, मैं आपको इसके चार्ट्स दिखा रहा हूं। सो आप चार्ट में देखिए कि ये हाईएस्ट गेनर है। अब अभी के लिए हाईएस्ट गेनर काफी है, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे सर ये तो मार्केट क्लोज हो रहा है तब आप बता रहे हो। मैं बोलता हूं अभी के लिए ये हाईएस्ट गेनर जो आए हैं, टोटल 166 स्टॉक्स आए हैं, ये आपको यहां पर दिखाई देगा। सुबह मॉर्निंग में क्या होगा, 200 होंगे, 250 होंगे और क्या होगा, ठीक है। उसमें से आपको एक चूज करना है, कोई भी। आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक मार्केट में कभी काम मत करिएगा। अब ये हाईएस्ट गेनर में बायोकॉन का पुट है। अब ये देखिए हम कितने में ओपन हुआ है, तो ये ओपन हुआ है 3 रुपीज में और अभी चल रहा है 7 रुपीज। सो ऐसे करके आप यहाँ पर अलग अलग ले सकते हैं स्टॉक। दूसरा आप देखिए इंडसइंड बैंक का पुट है 710 रुपए का। ये पुट आज ओपन हुआ है 75 पैसे पर और अभी चल रहा है 7.85, 10 गुना समझ लीजिए, और हाई करके आए हैं 8 रुपीज का। सो यहां पर आपको अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं सन फार्मा का। सन फार्मा, अब सन फार्मा में देखिए ये ओपन हुआ था 21 पर और ये 41 रुपीज तक गया है। सो एक तो आपका ये होगा कि आप हाईएस्ट गेनर ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो, ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, तो आप यहां पर हाईएस्ट लूजर ले सकते हो। अब हाईएस्ट लूजर्स में आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब ये स्टॉक मैंने लिया है ब्लू स्टार का, 30 सितंबर का, यहां पर ऑप्शन सेल करना है आपको। ओपन हुआ था 11 रुपीज में, अभी चल रहा है 85 रुपीज का और ये 0 हो जाएगा। सो यहां से आप हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट लूजर लेकर अपनी स्ट्रैटेजी, अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो गेनर और ऑप्शन सेलर बनना है तो आपको लूजर्स चाहिए होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अब आपको इसमें एक और चीज है, अगर आपको ऑप्शंस बाय करने हैं तो आप यहां पर ओपन इक्वल्स टू लो का फिल्टर अप्लाई कर दीजिए और एक्सपायरी हमेशा नियर की रखिएगा, उसमें वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। बाकी आप नेक्स्ट एक्सपायरी भी ले लेंगे तो चलेगा, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भी चलेगी, क्योंकि यहां पर मंथली एक्सपायरी होती है। अब जैसे ही आप रन कंडीशन करते हो तो आप देखिए आपके सामने कुछ स्टॉक्स के ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें ओपन इक्वल्स टू लो है। अब ओपन इक्वल्स टू लो क्या होता है कि कोई भी स्टॉक ओपन हुआ और वो ही उसका लोएस्ट प्राइस है, उसके बाद वो सीधा भागना स्टार्ट कर दिया उसने। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे ये है लॉरस लैब, 860 का पुट है। अब इसकी आज आप कैंडल देखिए, ये ओपन हुआ है 1.75 पर, हाईएस्ट गया है 38 रुपीज और अभी चल रहा है 29 रुपीज। अब मैं इसी में, ये तो डेली कैंडल है, मैं इसी का ही 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं। तो अब जैसे ही मैंने यहां 15 मिनट का चार्ट किया, आप देखिए इसकी जो फर्स्ट कैंडल है वो है ये 15 मिनट की। आपको क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज हो वो ग्रीन है, उसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका हाई ब्रेक कर रही है आपको यहां पर एंट्री लेनी है। मीन्स आप 9:15 से 9:30 बजे तक वेट करोगे। आप डेली चार्ट लगाओ या 15 मिनट्स का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप 15 मिनट्स का ही लगा लीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। सेकेंड कैंडल जैसे ही उसका हाई ब्रेक करे आप एंट्री लोगे, फर्स्ट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका ऊपर की साइड। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, इसका एंट्री है 11.80, अब इसका लो है 1.55, मीन्स आपका 10 रुपए का एसएल लग रहा है यहां पर, और ऊपर आपका 20 रुपीज का टारगेट है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिल जाएगा कि अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2 रुपए का फायदा हो रहा है। यह है ओपन इक्वल्स टू लो की स्ट्रैटेजी। सो
यहां पर आपको मल्टीपल स्टॉक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आज भागने वाले हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं डिवीस लैब ले रहा हूं, डिवीस लैब का पुट। अब आप देखिए मोस्टली पुट दिखा रहा है यहां पर। पुट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सुबह से ही मार्केट माइनस था आज, तो आज सब पुट भागेंगे। तो ऐसे में अब आपने ये डिवीस लैब का पुट ले लिया, सपोज कीजिए 5400 का। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये ओपन कितने में हुआ था, वापस मैं ले लेता हूं, ओपन कितने में हुआ था एंड कहां तक गया है ये। तो आप इसे देखिए, ये इसका डेली चार्ट है। यहां पर ये ओपन हुआ है 60 पैसे में और ये 9 रुपीज का अभी चल रहा है। 9 रुपीज का इसका वैल्यू चल रहा है। एक और ले लेते हैं डिवीस लैब के बाद टाटा कैम। यहां पर भी देखिए अलग अलग स्टॉक्स में हम ये ट्राई करेंगे, अलग अलग। मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, ये देखिए इनके ओपन प्राइस देखिए 1.90 और ये कहां तक चले हैं 22। अब ऐसा एक दो नहीं, 100 से ज्यादा ऑप्शंस यहां पर आपको मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा। मैं वंस अगेन आपको बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधा आते ही स्टार्ट कर देना है। पहले आप इस स्ट्रैटेजी को समझो, इस स्ट्रैटेजी का आप बैक टेस्ट करो। इसके साथ ये जो मैंने आपको फिल्टर बताया है, अब जैसे यहां पर इंडसइंड बैंक का भी है, ये रही कैंडल आपके सामने है, 75 पैसा पे स्टार्ट हुआ है, 9 रुपए का हाई लगा दिया। सेम यहां पर आपको निफ्टी के भी चार्ट्स मिल जाएंगे, ये रहा निफ्टी। सो आपको जितने भी ऑप्शंस आज के ओपन इक्वल्स टू लो पर चल रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब कंसेप्ट को समझिए, आप पैसा वहां लगा रहे हो जिसका ओपन प्राइस ही लोएस्ट प्राइस है। अगर उसको, हाँ अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ओपन इक्वल्स टू लो हो, जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन कैंडल होगा वैसे भी, ओपन इक्वल्स टू लो हो, ये स्टॉक ऊपर गया वापस गिर जाए, हाँ हो सकता है गिर जाए, इसीलिए ही तो हमने स्टॉप लॉस लगाया है। दूसरा, अगर गिरना होगा ना स्टॉक को तो वो 15 मिनट में गिर जाएगा। अगर स्टॉक को गिरना होगा तो 15 मिनट में गिर जाएगा। अगर 15 मिनट तक स्टॉक ने सस्टेन कर लिया उसके बाद वो नहीं गिरेगा। और आप तो कर ही ऑप्शन रहे हो, ऑप्शन में होगा क्या कि अगर स्टॉक भाग रहा है तो उसका कॉल भाग रहा होगा, अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसका पुट भाग रहा होगा। तो आपको यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम है, ये जो फिल्टर है, वो आपको निकाल कर क्या दे रहा है कि आज के सबसे ज्यादा भागने वाले ऑप्शंस। आपको ये सोचना ही नहीं है कि स्टॉक गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा होगा कॉल भाग रहा होगा, वो यहां आ जाएगा। स्टॉक गिर रहा होगा उसका पुट भाग रहा होगा। अब यहां पर देखिए कुछ के कॉल्स आगे हैं, कुछ के पुट आगे हैं, तो यहां पर अलग अलग कैंडल्स हैं। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूं तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे और ये स्टॉक्स में आप अलग अलग लेवल्स चेक कर सकते हो। सन फार्मा है। अब यहां पर देखिए बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। अब मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओपन हुआ है 0.45 पर और अभी चल रहा है 3.45। सो ये आपको विथ वन क्लिक निकाल कर देगा कि आज कौन से स्टॉक्स के ऑप्शंस भागने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं यहां बैंक निफ्टी आ रहा है, आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, यहां निफ्टी आ रहा है निफ्टी ले लीजिए। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना, एक तो एसएल के बिना आपको काम नहीं करना है और दूसरा जो कैंडल है उसका लो आपका एसएल रहेगा, उसके लो पर आप अपना एसएल लगाकर ही काम करोगे। बहुत सिंपल है, जितना स्टॉक मार्केट को सिंपल समझोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो कुछ भी नहीं। आज क्या चल रहा है, आज कौन सा स्टॉक भाग रहा है, आज कौन से ऑप्शंस भाग रहे हैं, बस। मैं बोलता हूं आपको पैसा कमाना है या आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से पैसा कमाना है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स में जाना है आप चाहिए, सिंपली आपको देखना है ये आपके सामने है और जितने भी स्टॉक्स यहां पर आपको दिखा रहा है ये ओपन इक्वल्स टू लो है। अब आपको सपोज कीजिए शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप ओपन इक्वल्स टू हाई वाला इंडिकेटर ले लीजिए। आपने ओपन इक्वल्स टू हाई किया, रन कंडीशन किया। अब यहां पर कौन से स्टॉक्स होंगे,
जिनका ओपनिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस है और वो सीधा ओपन होते ही गिरना स्टार्ट हो गए। ओके, अब एक ले लेते हैं एग्जांपल में। अभी सबसे ऊपर है ग्रेसिम का। अब ग्रेसिम देखिए ओपन हुआ था 2.4 पर और अभी चल रहा है 10 पैसे का। तो आप यहां शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा सकते हैं, आप ऑप्शन सेलर बन सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं सिप्ला का। सिप्ला स्टार्ट हुआ था 15 रुपए पे, ओपन 15 रुपए पे हुआ था और 70 पैसा अभी चल रहा है, 70 पैसा। एक और ले लेते हैं ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का ओपनिंग प्राइस देखिए क्या था, 17.70 और अभी चल रहा है 90 पैसा, मीन्स 1 रुपया समझ सकते हो। सो यहां से ये रहा सिप्ला 15 रुपए पे 15 रुपीज पे ओपन हुआ और अभी चल रहा है 70 पैसा। तो ये जो फिल्टर है ये करता क्या है, पहले तो आपको 15 मिनट वेट करना है 9:15 to 9:30। अब आपने वेट कर लिया, जो स्टॉक ओपन इक्वल्स टू लो है अगर उसको लो ब्रेक करना होगा तो 15 मिनट में हो चुका होगा, सेलर्स आ गए होंगे। अगर वो सस्टेन कर गया मीन्स वो भाग रहा है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली स्टॉक के हिसाब से मूवमेंट आएगी। कॉल हो या पुट है, भाग रहा है ना, 9:30 बजे तक भागा है ना, तो आगे आपको उसमें पोजीशन लेनी है बाय की। अगर ओपन इक्वल्स टू लो है तो आप अपसाइड एक मूवमेंट ले सकते हो, और अगर ओपन इक्वल्स टू हाई है तो आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। सो इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप। अगर आपको इसके कुछ इंडिकेटर्स चाहिए तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि ओपन हाई या ओपन लो के इंडिकेटर्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। स्टिल आपको कोई अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर कॉल कर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, सपोज कीजिए ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप ओपन लो इंडिकेटर सर्च करोगे, ओपन लो इंडिकेटर्स, तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर ये इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, या ओपन इक्वल्स टू हाई इंडिकेटर चेक कर लीजिएगा। सो यहां बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आप ये गलती मत कीजिएगा, लोग गलती क्या करते हैं कि आज एक इंडिकेटर अप्लाई किया, चलो पैसा बना, दूसरे दिन तीसरे दिन पैसा बना, चौथे दिन लॉस हो गया, अरे यार इसको छोड़ो अब दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करता हूं। ये गलती मत कीजिए। हर रोज इंडिकेटर चेंज, हर रोज स्ट्रैटेजी चेंज, हर रोज एक नया यूट्यूबर देखेंगे, हर रोज एक नए सर को अपना गुरु बनाएंगे और उसकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 ट्रेड लोगे, 10, 20, 30 में स्टॉप लॉस लगेगा। आप स्ट्रैटेजी को समझो, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, बस काम करो। हर रोज जो बिजनेस करने जाता है ना, रोज एक जितना प्रॉफिट करके नहीं आता है, रोज एक जितना सेल करके नहीं आता है, तो आपका कैसे रोज प्रॉफिट हो सकता है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को समझो, स्ट्रैटेजी पर एक्सपर्टीज लेकर आओ। मैं बोलता हूं लोग 10 स्ट्रैटेजी एक साथ अप्लाई करते हैं, RSI भी लगाएंगे, इंडिकेटर्स भी लगाएंगे, मूविंग एवरेज भी लगाएंगे, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं। एक स्ट्रैटेजी सीखो, उस पर मास्टर कर लो, उस पर एक्सपर्टीज कर लो, पैसा आपको फॉलो करेगा। बट उस एक स्ट्रैटेजी में भी आपको ये याद रखना है कि आप 100 में से 50 बार, 60 बार, 70 बार करेक्ट जाओगे, 10, 20, 30 बार स्टॉप लॉस हिट होगा। और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, स्मॉल स्टॉप लॉस, हैप्पी स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।